गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडीज़। आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पैरीमीटर। पैरीमीटर को हिंदी में हम परिमाप कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once। ठीक है, पैरीमीटर होता क्या है? वो दूरी जो हम तय करते हैं किसी भी बंद फिगर, क्लोज्ड फिगर की बाउंड्रीज पर जब हम एक बार ट्रेवल करते हैं, एक बार गुजरते हैं, तो जो हम दूरी तय करते हैं उसको हम पैरीमीटर कहते हैं। मतलब सिंपल अगर हम बोलें तो इसको हम कह सकते हैं कोई भी फिगर दी गई है उसकी बाउंड्रीज का माप, उसको हम पैरीमीटर कहते हैं। फिगर चाहे वो कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, या फिर कोई भी क्लोज्ड फिगर, ट्राइंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन, किसी भी तरह की फिगर होती है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी बाउंड्रीज का जो नाप है उसको लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो सिंपली आपको उसको प्लस कर देना है, वही क्या होगा, उसका पैरीमीटर होगा। हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे ट्राई करते हैं, उससे आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब हम सीखते हैं किस तरीके से हम पैरीमीटर निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड पैरीमीटर। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है जिसमें फिगर के जो बाउंड्रीज हैं उसका वर्टिसेस जो हैं उनके नाम हमारे पास लिखे गए हैं A, B, C एंड D। ठीक है, ये फिगर हमें जैसे दिखाई दे रही है तो ये रेक्टेंगल फिगर है, क्योंकि देखिए AB जो है वो DC के इक्वल है 40 सेंटीमीटर, और ये भी 40 सेंटीमीटर है, और BC जो है AD के बराबर है 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो सिंपल हमें इसका पैरीमीटर निकालना है। तो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया, हमें क्या करना है, इसकी बाउंड्रीज को प्लस कर देना है। तो बाउंड्रीज हमारे पास जो है वो क्या क्या है, AB, BC, CD एंड DA। तो हम लोग इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। चलिए, अब हम अपनी फिगर का पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। क्लोज्ड फिगर तो वही फिगर होती है जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर हम लोग वापस पहुँच जाते हैं, तो उसी फिगर को हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। तो देखो, हमने A से चलना शुरू किया था और वापस हम लोग A पर ही चल के वापस आ गए हैं। देखिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब हम लोग मेजरमेंट लिखेंगे। AB हमारे पास कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर, प्लस BC हमारे पास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, प्लस CD हमारे पास कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, प्लस DA हमारे पास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब हम इनको प्लस करेंगे। 40 में 10 प्लस करेंगे देन 50, 50 में 40 प्लस करेंगे देन 90, 90 में 10 प्लस करेंगे वी विल गेट 100। यूनिट देखते हैं, सेंटीमीटर में है तो हम लोग भी लिखेंगे सेंटीमीटर। तो दिस इज द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। सेकेंड फिगर हम लोग देखते हैं, बी पार्ट। यहाँ पर हमारे को ये फिगर गिवन है, इसका हमें निकालना है पैरीमीटर। तो सिमिलर तरीके से हम लोग इसका पैरीमीटर भी निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ज़रूरी नहीं है आप लोग यही नाम लिखें, आप अपने हिसाब से भी नाम लिख सकते हैं। PQRS, जो भी आपको नाम अल्फ़ाबेट देना है आप लोग वही नेमिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर अल्फ़ाबेट दिया है तो आपको वही अल्फ़ाबेट लिखना होगा। तो AB का मेज़रमेंट हमें दिया है जो कि है 5 सेंटीमीटर, हम लोग भी लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। BC भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और CD भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और DA भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल, जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। समझ में आया आप सबको? नेक्स्ट फिगर पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो ये फिगर हमें दी गई है, तो हम सबसे पहले इसके सभी जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनका नाम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पैरीमीटर इक्वल टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा लाइन सेगमेंट AB प्लस BC प्लस
CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HI प्लस IJ प्लस JK प्लस KL प्लस LA। देखिए हमने सारे नाम लिख लिए हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट कितनी है हमारी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी लाइन सेगमेंट छूटे ना। चेक करते हैं, 12 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब हम इनके मेज़रमेंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो ए बी हमारे पास दिया था 1 सेंटीमीटर, हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। प्लस बी सी हमें कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग भी लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, हमने लिखा 3 सेंटीमीटर। प्लस डी ई हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 1 सेंटीमीटर। ई एफ हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग भी लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास है एफ जी, वो भी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो हमने भी लिखा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है जी एच, ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो हमने भी लिखा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। प्लस एच आई, ये भी हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमने भी लिखा 3 सेंटीमीटर। आई जे हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 3 सेंटीमीटर। प्लस जे के हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 1 सेंटीमीटर। प्लस के एल हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एल ए हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो हमने भी लिखा 3 सेंटीमीटर। हमने सारे जो है मेज़रमेंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो वही हमारे पास क्या आएगा, पेरीमीटर। तो सबको प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है 28 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। इस तरीके से आपको कोई भी फिगर दी होगी तो सिंपली आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बाउंड्रीज को प्लस कीजिए, देन वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दैट गिवन फिगर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी फिगर दी होती है तो उसका पेरीमीटर किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन अब हम स्पेशल एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर हमें रेक्टेंगल दिया है तो हम उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल यहाँ पर हम एक फॉर्मूला सीखेंगे, उस फॉर्मूले से हम किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में हम आयत कहते हैं, पेरीमीटर को हम परिमाप कहते हैं। तो सिंपल आयत का परिमाप निकालना अब हम सीखने जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड स्टूडेंट्स? Yes, I know you are very excited. Let's start. तो देखिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है पेरीमीटर निकालने का, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। ब्रेड्थ की जगह पे कई बार आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में लिखा होता है विड्थ। तो बच्चों विड्थ भी ब्रेड्थ ही होती है, सेम चौड़ाई को हम विड्थ भी कहते हैं और ब्रेड्थ भी कहते हैं। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। सिंपल। लेंथ को हम लोग L से डिनोट कर लेते हैं, ब्रेड्थ को हम B से डिनोट करते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होगी आप वहीं देख करके समझ लेंगे तो फिगर क्या है, रेक्टेंगल है। फिर हम देखते हैं हमें पेरीमीटर निकालना है या कुछ और निकालना है। पेरीमीटर निकालना है तो सिंपली हमें वहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करना है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। एक और ख़ास चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, यूनिट। लेंथ और ब्रेड्थ की जो यूनिट होगी बच्चों वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर लेंथ मीटर में दिया है तो ब्रेड्थ भी हमारी मीटर में ही होनी चाहिए। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो ब्रेड्थ भी हमारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में एक चीज़ मीटर में है और दूसरी चीज़ सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसकी यूनिट्स को सेम बनाना होता है कन्वर्ट करके। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है।
L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको लेंथ गिवन है। B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब आपको ब्रेड्थ गिवन है। तो सिंपल हम सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब वैल्यूज डालेंगे 2 ब्रैकेट L का मतलब क्या है, लेंथ, जो कि हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ हमें कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग भी लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों यूनिट सेम है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब लिखेंगे 2, देखो बच्चों ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, 5 सेंटीमीटर में हम 4 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 9 ज़ा 18 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। पेरीमीटर हमारे पास आ गया है। और एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए हमें लेंथ गिवन है 11 मीटर और ब्रेड्थ है 7 मीटर। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। वैल्यूज डालेंगे 2 ब्रैकेट L, लेंथ हमें गिवन है 11 मीटर, तो हम लोग भी लिखेंगे 11 मीटर, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास है 7 मीटर, तो हम लोग भी लिखेंगे 7 मीटर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने का यहाँ सिंबल है मल्टीप्लाई। 11 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, मीटर में यूनिट है तो हम लोग भी लिखेंगे मीटर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को 18 से, तो हमारे पास आता है 36, यूनिट है मीटर, तो हम लिखेंगे मीटर। दिस इज अवर आंसर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 36 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेंथ हमारे पास है दी हुई 150 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर। तो देखो बच्चों लेंथ हमारे पास है सेंटीमीटर में, लेकिन ब्रेड्थ हमारे पास दिया है मीटर में। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, सेम यूनिट हम लोग बनाएंगे, तो इजी यही है, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हम 1 मीटर को क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों यूनिट हमारे पास सेम हो चुकी हैं। अब सिंपल हम फॉर्मूला डालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। L हमारे पास है 150 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास दिया है 100 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे 2, ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई। 150 में हम लोगों को 100 प्लस करना है, तो हम लोग प्लस करते हैं, तो ये आएगा 0, देन 5, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, 250 सेंटीमीटर। अब हमें 250 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी आएगा 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। हमारे पास आंसर आ रहा है 500 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया है 500 सेंटीमीटर। आप सब बच्चों को समझ में आया किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन में भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूनिट्स को सेम बनाना है, उसके बाद सिंपल आपको फॉर्मूला डालना है, देन वी विल गेट द आंसर। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आता है स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग, पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप। तो पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग क्या होता है बच्चों, स्क्वायर किसको कहते हैं, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड जो हैं बराबर माप की होती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। मतलब चारों साइड का जो मेजरमेंट दिया होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरह की फिगर का पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है, तो सिंपल एक फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, क्योंकि टोटल साइड्स कितनी होती है 4, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमें साइड का मेजरमेंट दिया होता है उससे। हिंदी में क्या बोलेंगे, 4 गुना भुजा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या कह सकते हैं वर्ग का परिमाप। 4 गुना भुजा, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब हम इनको क्वेश्चंस में पुट करते हैं वैल्यूज, और आपको मैं सिखाती हूँ किस तरीके से हमें वैल्यू डाल के पेरीमीटर फाइंड आउट करना है स्क्वायर का। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों किस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन मिलेगा।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। तो यहाँ पे स्क्वायर्स दिए गए हैं, उनका आपको साइड दिया गया है, आपको निकालना है पेरीमीटर। तो देखिए ए पार्ट हमें दिया है साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो साइड आपको पता है, आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो हम लोग वैल्यू डालेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड, हमारे पास कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग भी लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36। सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में क्वेश्चन दिया है तो मीटर लिखेंगे। तो सिंपली दिस इज अवर पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। अब देखिए हमें साइड दी गई है 11 मीटर, हमें निकालना है पेरीमीटर। तो हम लोग डालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, वैल्यूज डालेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी दी गई है 11 मीटर, तो हम लोग भी यहाँ पे मेंशन करेंगे 11 मीटर। अब हमें क्या करना है 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 11 जा 44। यूनिट मीटर है तो हम लोग भी लिखेंगे मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर है तो मीटर लिखते हैं। और कोई भी अगर आपको यूनिट दी गई है मिलीमीटर तो आप लोग मिलीमीटर भी लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का परिमाप किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो सब बच्चों को पता है कि ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल होता है, उसमें कितनी साइड है 1 2 3, आप सबको ये बात पता है। जैसे सपोज कीजिए आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC, उसके साइड्स का जो मेजरमेंट है वो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सभी साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का अगर कोई भी ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग होता है, तो उस ट्राइंगल को सबसे पहले हम जान लेते हैं, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल। ओके, अब इस तरह के ट्राइंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, नाम लिखेंगे ट्राइंगल का ABC। अगर आपको नाम नहीं दिया है ABC तो सिंपल आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल, दिए हुए ट्राइंगल का परिमाप। तो क्या करेंगे, तीनों साइड को प्लस करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों भुजाओं का जोड़। अब हमारे पास तीनों साइड कौन कौन सी दी गई है, AB प्लस BC प्लस CA। अब हम वैल्यूज डालेंगे, AB हमारे पास कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, प्लस BC हमारे पास कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, प्लस CA हमारे पास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स को हम लोग प्लस करेंगे, 3 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8, 8 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। यूनिट है सेंटीमीटर तो हम लोग भी लिखेंगे सेंटीमीटर। तो समझ में आया, अगर कोई भी ट्राइंगल आपके पास दिया है और उसकी तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग है तो आप किस तरीके से उसकी साइड्स का पेरीमीटर निकालेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, तीनों जो साइड दी गई हैं उनको प्लस कर देना है मेजरमेंट लेकर के और आप आंसर निकालेंगे, वही आपका पेरीमीटर होगा गिवन ट्राइंगल का। नाउ मूव टू अनदर ट्राइंगल। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। तो देखिए आपको सपोज कीजिए इस तरीके से कोई भी ट्राइंगल आपको फिगर गिवन है, उसका नाम दिया गया है PQR, साइड्स दी गई है, सपोज कीजिए ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये साइड भी दी गई है 3 सेंटीमीटर और ये साइड का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं तीनों साइड जो है मेजरमेंट क्या क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो दो साइड का मेजरमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, जिस ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम मेजरमेंट जो है सेम होता है, उस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाओं का माप जो है समान होता है, एक ही जैसा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR।
सिंपल क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे उनका मेजरमेंट। तो हमारे पास पहली साइड का नाम है PQ, हम लोग लिखेंगे PQ। दूसरी साइड है हमारे पास QR, हम लोग लिखेंगे QR प्लस नेक्स्ट साइड है हमारे पास RP, हम लोग लिखेंगे RP। PQ हमारे पास कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस QR हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 3 सेंटीमीटर प्लस RP हमारे पास दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। सिंपली हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे। तो 3 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर में हम लोग 4 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर देती हूँ, ऐसा ट्राइंगल जिसकी किन्हीं भी दो साइड्स का जो मेजरमेंट है वो सेम होता है, उस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। नाउ मूव टू अनदर ट्राइंगल। अब देखिए बच्चों, आपको कोई भी ट्राइंगल दिया है इस तरीके से ABC और मेजरमेंट दिया है साइड्स का। सपोज कीजिए यहाँ पर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो क्या है, सेम है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरह का कोई भी ट्राइंगल आपके पास होता है जिसकी तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि यहाँ पे टोटल साइड हमारे पास कितनी है, 3, 1 2 3 और साइड का मेजरमेंट सबका सेम है, तो हमने लिखा यहाँ पे साइड, वैल्यू डालेंगे 3 मल्टीप्लाई साइड क्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक और एग्जांपल मैं आपको इसी तरह के ट्राइंगल का बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन कैसे गिवन मिलेगा एग्जाम में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ट्राइंगल दिया है इक्विलेटरल, उसकी साइड भी दी गई है 9 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर, परिमाप निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, हम लिखेंगे यहाँ पे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर, हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फॉर्मूला हम जानते हैं 3 मल्टीप्लाई साइड। ये जो फॉर्मूला है याद रखिए बच्चों, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें ये फॉर्मूला डालना है, बाकी जितने भी ट्राइंगल्स हैं हमें क्या करना है, सिंपली तीनों साइड के मेजरमेंट को प्लस कर देना है, हमारे पास पेरीमीटर का आंसर अवेलेबल होगा। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 कितना होता है 27 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पेरीमीटर टॉपिक कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कोई भी फिगर आपको दी है, या तो वो आपके पास ट्राइंगल है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनका आप फॉर्मूला डाल करके और सिंपल पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और अगर कोई ऐसी फिगर है, इन तीनों के अलावा कोई फिगर आपको गिवन है, तो उसमें आप सिंपली क्या कीजिए, सारी साइड्स को प्लस कीजिए मेजरमेंट को, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। आई होप आप सब बच्चों को ये टॉपिक क्लियर होगा। आप सब बच्चे अपनी बुक से भी इस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से आपको समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।